अमेरिका की एक हॉन्टेड लोकेशन। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। ये कहाँ पर है? आप माने या ना माने, जैसे इंडिया और पाकिस्तान में बहुत सारी हॉन्टेड लोकेशंस हैं, बिल्कुल इसी तरह अमेरिका के अंदर भी बहुत सारी हॉन्टेड लोकेशंस या जगह हैं। आज मैं जिस लोकेशन को डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये दरअसल एक ब्रिज है, यानी कि छोटा सा पुल बना हुआ है जिसे एमिली ब्रिज कहा जाता है। अमेरिका की एक स्टेट वर्मांट है। 1844 में ये एक छोटा सा ब्रिज बना था, सिंगल लेन वुडन कवर्ड ब्रिज, यानी कि एक छोटा सा लकड़ी का बना हुआ ब्रिज। एक छोटी सी नदी के ऊपर जाने का एक ब्रिज बना हुआ था। इसका असल नाम गोल्ड ब्रुक ब्रिज है, लेकिन कुछ हॉन्टिंग की वजह से इसको एमिलीज ब्रिज कहा जाता है। कहा जाता है कि 1800s में एक लड़की थी जिसका नाम एमिली था। उसको एक लड़के से मोहब्बत हो गई थी और वो उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन एमिली के घर वाले इस शादी के ऊपर बिल्कुल रजामंद नहीं थे। मगर एमिली ने अपने बॉयफ्रेंड को इस बात पे रजामंद कर लिया कि वो भागकर शादी करने के लिए तैयार है। उसका बॉयफ्रेंड भी इस बात पर राजी हो गया। एमिली ने कहा कि कल रात मैं तुम्हें इस ब्रिज के ऊपर मिलूंगी, तुम मुझे अपने साथ ले जाना है। दूसरे दिन हम कोर्ट में जाके मैरिज कर लेंगे, यानी कि शादी के बंधन में बंध जाएंगे। बताए हुए वक्त पर एमिली उस ब्रिज के ऊपर जाकर उसका इंतजार करने लगी। घंटा 2 घंटे सारी रात गुजर गई, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड वहां पे उससे मिलने नहीं आया। ब्रोकन हार्ट, पेन एंड सफरिंग, एमिली को ये पता चल गया था कि उसका बॉयफ्रेंड उससे शादी नहीं करेगा, क्योंकि वो उस रात वहां पर उससे मिलने के लिए नहीं आया। लोकल हिस्टोरियन बताते हैं कि एमिली ने उस रात डिसअपॉइंटेड होके उस ब्रिज के ऊपर अपनी जान दे दी, यानी कि अपने ही गले के ऊपर जो स्कार्फ था उसको अपने गले से बांधकर उस ब्रिज के ऊपर से लटक कर अपने आप को मौत के घाट पहुंचा दिया। दूसरे दिन लोकल शहरियों ने उसकी लटकती हुई लाश को उस ब्रिज से उतारा और उसकी तदफीन कर दी। बताया जाता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसको चीट किया था। उसके बॉयफ्रेंड ने किसी और लड़की से शादी कर ली थी। कहते हैं कि आज भी उस ब्रिज के ऊपर एमिली की स्पिरिट को महसूस किया जा सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने एक औरत को देखा है जिसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं और वो उस ब्रिज के ऊपर खड़ी है। जैसे ही वो उसके करीब जाते हैं तो वो गायब हो जाती है। अगर कोई उस ब्रिज के ऊपर से पैदल जा रहा हो तो उसे फुट स्टेप्स सुनाई देते हैं, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। अगर आप उस ब्रिज के ऊपर खड़े होकर कुछ महसूस करने की कोशिश करें तो आपको ऐसा लगेगा कि टेम्परेचर बहुत कम हो गया है, सर्दी बहुत बढ़ गई है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब उन्होंने उस ब्रिज के ऊपर अपने कैमरेस के साथ कुछ पिक्चर्स लेने की कोशिश की तो उनके कैमरे की बैटरी कंप्लीटली डेड हो गई थी, जबकि वो अपने कैमरे को फुली चार्ज करके आए थे। इन सब इवेंट्स ने बहुत सारे गोस्ट हंटर्स को अपनी तरफ मतवज्जो किया है और उन्होंने जाके वहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस वगैरह की हैं और उनको भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसे एविडेंस मिले हैं कि वहाँ पे कोई ना कोई ऐसी मखलूक है जो नज़र तो नहीं आती, लेकिन उसका वजूद वहाँ पर मौजूद है। मैं भी वहाँ पर एक दिन जाना चाहूँगा, लेकिन मेरे घर से ये बहुत दूर है
ہوپ فلی دعا کریں میں بھی اس برج کے اوپر جا کے کچھ نہ کچھ انویسٹیگیشن کرنے کی کوشش کروں، جسٹ فار اے ہابی۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت خیال رکھیں، ملیں گے کسی اور ویڈیو میں۔ ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ۔